क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन किसी का बुरा करने में दिन रात एक कर देते हैं? तुलसीदास जी ने इन्हें खल कहा और ऐसी दुष्टता को व्यंग्य में वंदना दी। खल वंदना। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जैसे राहु का काम है चंद्रमा की रोशनी को निगल जाना, वैसे ही खल का धर्म है जहां उजाला हो वहां अंधकार फैलाना। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी के सुख, किसी की कीर्ति से एलर्जी होती है। कोई अच्छा कर रहा हो, ये राहु की तरह उसकी प्रकाश यात्रा को ही रोकने आ जाते हैं। जे पर दोष लखिन सहसाखी, पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। दूसरे के दोषों को देखने के लिए इनके पास सहस्र आंखें होती हैं, पर अच्छाई के लिए अंधे होते हैं। दूसरे के घृत यानी कीर्ति और सफलता में ये मक्खी की तरह गिरते हैं, न सिर्फ उसे बिगाड़ते हैं बल्कि खुद भी नष्ट हो जाते हैं। ये खुद को जलाकर दूसरे के दीप को बुझाना चाहते हैं, पर अकाजू लगी तनु परिहर ही, जिमी हिम उपल कृषि दलीगर ही। दुष्ट वह नहीं जो ताकतवर होता है, दुष्ट वह है जो अपने शरीर, अपनी ऊर्जा, अपना जीवन किसी और की हानि के लिए लगा देता है। जैसे ओले खेत को बर्बाद कर देते हैं, खुद भी गल जाते हैं, पर तब तक सब कुछ नष्ट कर चुके होते हैं। बंधु खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनी पर दोषा। ऐसे खल लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके पास शेषनाग जैसी 1000 जिह्वाएं हैं, पर काम एक ही है, दूसरे का दोष गिनाना। दूसरे की बुराई ही इनका धर्म है। इनका वचन विषधर नाग के समान है। आज जब सोशल मीडिया पर किसी की मेहनत पर हेट कमेंट करना फैशन है, किसी की तरक्की पर ईर्ष्या जताना आम बात है, तो क्या हम ऐसे खलों से नहीं घिरे हैं? जो राहु हैं, दूसरों की रोशनी निगलने को तत्पर। जो सहस्रबाहु हैं, परोपकार नहीं, विघ्न में निपुण। जो मक्खियां हैं, अपने साथ सफलता को भी डुबोने वाले। जो ओले हैं, दूसरों की खेती को कुचलकर खुद भी मिट जाने वाले। और जो शेषनाग हैं, जिनकी 1000 ज़बानें सिर्फ बुराई करने के लिए बनी हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बंधु खल जस, क्योंकि कभी कभी दुष्टता को उजागर करने के लिए हमें व्यंग्य से उसकी पूजा करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम खल की प्रकृति को न समझें तो वो हमारे भीतर भी पनप सकती है। असत्य पर सत्य की जीत तभी मुमकिन है जब हम खल को पहचानना सीखें। आज इतना ही। नमस्कार।